इतिहास में जब भी दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादों जोरावर सिंह जी तथा बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की चर्चा होगी तो भाई मोतीराम मेहरा की शहादत तथा दीवान टोडरमल की गुरु घर के प्रति निष्ठा तथा समर्पण का जिक्र किए बगैर इतिहास आगे नहीं बढ़ सकता। छोटे साहबजादों की शहीदी दिवस के बारे में जानकारी देते हुए कई इतिहासकारों ने बताया कि जब गुरु परिवार पर आई संकट और विपदा की घड़ी में मुगलों के डर से हर कोई गुरु परिवार के साथ देने से पीछे हट रहा था, तो उस समय भाई मोतीराम मेहरा तथा दीवान टोडरमल ने अपना फर्ज निभाते हुए गुरु साहब के प्रति जो वफादारी दिखाई, उसने उन्हें सिख इतिहास में सदा के लिए अमर कर दिया। बताया जाता है कि गुरु साहब के परिवार के आनंदपुर साहब त्यागने के बाद सरसा नदी के किनारे आपस में बिछड़ जाने पर माता गुजरी जी वहां छोटे साहबजादों को वहां से गुरु घर के चाकर गंगू मोरंडे के पास अपने गांव खेड़ी ले गया। वहां पहुंचने पर गंगू ने माता जी के तकिए के नीचे रखी पैसों और जेवरों की थैली चोरी करने के पश्चात सरकार से मिलने वाले इनाम के लालच में गुरु परिवार के उसके घर में होने की खबर मोरंडे के हाकम के पास पहुंचा दी। इसके चलते माताजी तथा साहबजादों को बंदी बनाकर सरहंद के नवाब वजीर खां की कचहरी में पेश किया गया। फिर नवाब ने कड़कती सर्दी में वृद्ध माताजी तथा साहबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद करने का हुक्म सुना दिया। कहा जाता है कि भाई मोतीराम मेहरा जी, जिन्हें सरहंद के नवाब द्वारा हिंदू कैदियों को भोजन कराने की नियुक्त किया गया था, उन्हें जब माताजी तथा साहबजादों के ठंडे बुर्ज में कैद होने की खबर मिली तो वो पूरे बर्तन में गर्म दूध भरकर ठंडे बुर्ज में पहुंच गए। उन्हें पता था कि बुर्ज के पहरेदार गर्म दूध का बर्तन किसी भी सूरत में बुर्ज के अंदर नहीं पहुंचने देंगे, इसलिए वे जाते समय पहरेदारों को रिश्वत देने के लिए अपनी पत्नी तथा मां के जेवर तथा कुछ पैसे साथ ले गए। मोतीराम मेहरा लगातार 3 रात तक पहरेदारों को रिश्वत देकर माताजी तथा साहबजादों को गर्म दूध पिलाने के लिए ठंडे बुर्ज में जाते रहे। जब नवाब को इस बात की जानकारी मिली तो उसने हुक्म जारी करके मोतीराम मेहरा तथा उनकी वृद्ध मां पत्नी और इकलौते पुत्र को कोहलू में डालकर शहीद कर दिया। ये है भाई मोतीराम मेहरा जी की गुरु घर के प्रति निष्ठा, समर्पण, और इसलिए आज भी उन्हें सिख इतिहास में याद किया जाता है और वो अमर हुए हैं। जब साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने के बाद बेरहमी से शहीद करके माता गुजरी जी के पार्थिव शरीर सहित मौजूदा फतेहगढ़ साहब के जंगलों में रखा गया, इस क्षेत्र के धनी तथा मुगल दरबार के कर्मचारी दीवान टोडरमल ने नवाब से पार्थिव शरीर लेकर उनका अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी। नवाब द्वारा रखी शर्त के अनुसार संस्कार के लिए स्वर्ण मोहरे बिछाकर भूमि प्राप्त की। गुरु परिवार के प्रति इस वफादारी के बदले में नवाब सरहंद ने दीवान टोडरमल की हवेली तथा उनकी शेष बची संपत्ति को नष्ट करवा दिया। इतिहासकारों ने कहा कि भाई मोतीराम मेहरा और तथा उनके परिवार की शहादत और दीवान टोडरमल की गुरु घर के प्रति निष्ठा तथा समर्पण अपने आप में एक अनोखी मिसाल है, जिसके चलते उनका नाम सिख इतिहास में हमेशा सम्मान तथा सत्कार से लिया जाता रहेगा।